बात जल्दी जल्दी जला लेती हूँ आग आपको, और ना आपको नहीं बल्कि हाँ, आप मुझे जला दे। बच्चों ने क्या ये घुंगलू छील के दो, हम खाएंगे। घुंगलू सुबह का जी टाइम है और हमारे विलेज में धुंध देखें कैसे हो रही है और धूप भी निकलना शुरू हो चुकी है और सर्दियों का जो अरूज है अब असल में आना शुरू हो चुका है। और निखार देखें धुंध का, और सामने ही मजदूर भाई शायद आलू की चुनाई में लगे हुए हैं सामने बिल्कुल। जो गांव के लोग होते हैं वो सुबह ही सुबह उठ जाते हैं और सूरज यहाँ से निकलना शुरू हो। नमाज रोज़ा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो हर कोई उठता है सुबह सुबह के टाइम। चलें अब चलते हैं, देखते हैं कि सुबह सुबह क्या हो रहा है घर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मेरा तो वैसे ही परसों से बुरा हाल था जिस दिन मैं मुल्तान से वापस आया, और तकरीबन मैं तो सोच रहा था कि 9-10 बजे पहुँचेंगे, लेकिन एक गाड़ी वाला भाई मिल गया, उसके पीछे बस भगाई रखी गाड़ी को और खैरियत से अल्लाह का शुक्र है घर पहुंच गए। घर पहुंचते साथ ही जो हाल था मेरा बहुत बुरा हो गया था और समझें सेहत का तबीयत का तहस नहस हो गया था। तबीयत वैसे ही पहले से ठीक नहीं थी। चलें कहते हैं ना वो वक्त गुजर गया, बात गुजरे में आग जल चुकी है और सुबह सुबह ही नाश्ता तैयार करा कर बच्चों को स्कूल रवाना करते हैं और सारा दिन की जो रूटीन है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपने रहना हमारे साथ साथ है। अम्मी जान भी उठकर आ गई। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी और मेरी दोनों ठीक ठाक वगैरह खैरियत है। तबीयत आप बस तबीयत सही नहीं है, बस सीने में बड़ा दर्द होता है इधर, इसलिए मुझे चलती हूँ ना सांस फूलता है बहुत ही। मुझे लग रहा था कि मैं मुल्तान एक दिन और रहूँगा क्योंकि 5 घर थे जिसमें से एक घर जो आपकी सिस्टर हैं वो घर खाला का घर रह गया है, लेकिन जैसे ही आपकी इतला मुझे पहुंची है तबीयत ख़राब है अम्मी जान की, तो फिर वहां से ना हमें कज़न के घर से ही वापस स्पीड में से निकली। रात हो गई थी रास्ते में, फिर आपकी तबीयत तो दूर के बाद मुझे अपना ही होश नहीं रहा। आपको सर्दी लग पड़ी थी बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी, बस ऊपर डाल। हाँ जी, और फिर कुछ लिया हुआ भी नहीं था, पतले पतले कपड़े थे, कोई कोटी छोटी भी नहीं पहनी हुई थी, जर्सी एक ही कोट पहना हुआ था ना, ऊपर कुछ वो पतली सी वेस्ट कोट थी अम्मी जी, उसमें कहाँ सर्दी रुकती है, सामने की हवा होती है। और हफ्ते का दिन था, रोड पे वैसे ही बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से ना यानी कि ना आने में भी हमें ना बहुत दिक्कत हुई है, बहुत यानी कि ना देर हो गई थी। चलें रात गई बात गई, टाइम गई, अब आगे देखते हैं क्या बनता है। आप आग पर आ जाए ना, चूल्हे पर। हाँ जी अकबर अली आप क्या कर रहे हो? तीनी दे रहे हो? तीनी दे रहे हो? तीनी दे दो जी। चले ये ऊपर से गुड़ देना मुझे। गुड़ भी उठा के दे देता हूँ, ये पड़ा है, ये लेंगे। अम्मी की सेहत और तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैंने काफ़ी सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था। सर्दी आ गई हैं, उस टाइम अगर सोच लेता तो काफ़ी अब तक हो जाता। यहाँ पे किचन कुचन का इरादा बनाया हुआ था, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल चाय वगैरह तैयार कर रहे हैं। सुबह सुबह आग भी अच्छी जल गई है, अब सबको नाश्ता कराते हैं। शुक्रिया। यहाँ पे कर रही है गर्म पानी, जो ज़ख़म है उधर हल्की हल्की टकोर करनी है मैंने, और पानी आपने ना बहुत ज़्यादा रख दिया है। अच्छा चलो फिर मैं थोड़ा कर देती हूँ इसको पानी। हाँ पानी थोड़ा कर दें, और ताकि ना मैं हल्की हल्की टकोर कर लूँ। और शुक्रिया, मुझे लगता है आज नहा ली धो ली है। मुझे तो कोई पता नहीं कितने दिन हो गए हैं नहाए हुए, कपड़े चेंज किए थे जिस दिन मुल्तान गया था, बुध वाले दिन आपने डाले थे। हाँ जी वही पहने हुए हैं। तो बस ये मुझे कह रही है कि भाई नहा लो, लेकिन अभी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो 1-2 काम रहता है, बाजार जाना है मैंने, वो मैं कर लेता हूँ। और बस पानी ये कम करें ताकि जल्दी से ये गर्म हो जाए। भाई को फ़ोन किया हुआ है, वो बाइक लेकर आ जाता है, फिर मैं जाके ना काम जो है ना वो कर ले आता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं करती हूँ काम। बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, कुछ नीम हो गया है। अभी कम कर लो पानी को। गैस भी तो हल्की हल्की खोली हुई है ना आपने।
चूल्हा पता नहीं क्यों काला हो जाता है बार बार। ये ना काली से दे रहा है, ये इसकी जो गैस है काली से दे रहा है ये। चले अभी भी ज़्यादा है पानी। चले ठीक है। अभी मैं पहुंचा हूँ फातिमा सिस्टर के घर, क्योंकि बड़ी बड़ी आपी जो हैं वो फातिमा ही हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 घर बनते हैं, फातिमा सिस्टर का घर, सुगरा सिस्टर का घर और रुकैया सिस्टर का घर। लेकिन मैं अक्सर नाम जो लेता हूँ ना फातिमा सिस्टर का लेता हूँ, आपी का लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बहन है मेरी। और यहाँ हम घर तीनों ही आपसे बड़ी होंगी। हाँ तीनों ही बड़ी हैं माशाल्लाह। फातिमा सिस्टर भी बड़ी हैं, रुकैया सिस्टर भी बड़ी हैं और सुगरा सिस्टर जो सामने आपको नज़र आ रही है ये भी मुझसे बड़ी हैं। आपी जो हैं यहाँ पर मौसम की सौगात जैसे साग हो गया, शलजम हो गए, मूलियाँ हो गई और भी बहुत सी जो चीज़ें होती हैं। क्या बोल रही हैं मुझे भी बता। मैं भी इसको कह रही हूँ, मैंने कहा शलजम रखा है, वो ना मैंने सालन बनाने के लिए मैंने कि छोटा सा लिया, मामू खा लेंगे। हाँ मामू खा लेंगे। अच्छा भाई रफ़ीक नहीं आए, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। काफ़ी दिनों से मैं परेशान हूँ, एक परेशानी मेरे साथ जो चल रही है और बहुत ही नेकी का काम है, जिसकी वजह से ना वो काम ना वो छोटी सी यानी कि मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। जो भी है उसकी वजह से ना वो नेकी का काम रुका पड़ा है, बड़ी परेशानी में है। जैसे ही भाई रफ़ीक आते हैं ना फिर उनके साथ जाते हैं, अल्लाह करे आज मसला हल हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें मूलियाँ काटें, नमक शमक लगा लोगों के खाएं। आप नहीं खाते? मैं बस बैठा हूँ भाई के इंतजार में, आ जाए तो फिर चलते हैं। आपी जी आ गई हैं। आपी जी गई थी किसी काम से, बच्चों के जैसे कि स्कूल के बेफारम होते हैं उस मामलात में काफ़ी देर से गई हुई थी और काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था आपी की जल्दी से आ जाएं। और नहीं चाय नहीं पिलाएं, भाईजान आ जाएं, क्योंकि जो मसला बना हुआ है ना वो भाई ने फ़ोन किया हुआ है, वो भाई पहुंचने वाले हैं। काफ़ी देर से बैठा हूं तो अब देखें भाई ने दोबारा भी कॉल की है तो वो कहते हैं भाई वहाँ से निकले हुए हैं, ये नहीं निकला हुआ, कॉल अटेंड नहीं हुई। तो आप इन्हें आते साथ ही चूल्हे में लकड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो बड़े भाईजान हैं फातिमा सिस्टर के हस्बैंड हैं वो चाय के बहुत शौकीन हैं। वो कहते हैं और कुछ ना मिले बस मैनू ना चाय मिल जाए। हाँ जी चाय मिलती रहे, रोटी भी ना मिले 2 दिन। मैंने कहा चलो भाई आप बंदे हैं जो आपको रोटी ना मिले, मैंने कहा हमें तो ना मिले, हम तो बर्दाश्त नहीं होती, मगर चाय तो लाजमी खाने के। बहाना तो मेरा है, पीनी तो भाई ने खुद है ना चाय। चलें चाय भाईजान को पिलाएं और फिर भाई को कहता हूँ कॉल करें उस बंदे को, अल्लाह करे वो आ जाए, हो जाएगा काम। अल्लाह करे जो हमारे काम में रुकावट आई हुई है वो हो जाए। और काफ़ी परेशानी है, लिया से जब मुल्तान गया वहाँ भी परेशान था, परेशानी तो और ही थी, काफ़ी मामलात थे, लेकिन ये वाली जो परेशानी है ना इसका मसला हल नहीं हो रहा। इंशाल्लाह जैसे ही वो मसला हल होगा फिर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगा कि मसला बना क्या था। मसला हल हो जाए ना, हाँ जी इंशाल्लाह हो जाएगा। जब मसला हल ही ना हो तो फिर मसला तो मसला ये सब बहन भाई परेशान भी होंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह करे खैरियत से ना मसला हल हो जाए, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और चाह बना ले पर आवाज तो जल्दी जल्दी मेरे बस आग जल जाए तो फिर जल्दी जल्दी ताकि वो फोन करके सुनो बुला लवे। इब्राहिम गया था बाजार क्योंकि बड़ी आपी आई हैं, उनके लिए नान मंगवाए हैं और ये जूस मंगवाया। जो भांजा है वो उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो उसको नान नहीं देने तो वो उसको जूस देने हैं। और बच्चों को पढ़ाने के लिए कारी आए हैं तो कारी को भी ना जूस देते हैं। चलें फिर ठीक है इब्राहिम, आप शीशे का गिलास ले आओ अंदर से, तो देते हैं कारी को, फिर आप दे आना ठीक है। शिप्रिया बाजी निकाल रही है इधर नान। हाँ जी वो बड़ी बाजी आई है ना तो बड़ी बाजी के लिए नान पकौड़ा मंगवाया है, वो निकाल रही हूँ क्योंकि बाजी को ना ये नान पकौड़ा बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने नान पकौड़ा मंगवाया। जो भांजा है उसको ना मैदे का मसला है। हाँ जी तो वो कहने लगा था आंटी जी मैंने नान नहीं खाना, तो हमने उसके लिए ये जूस मंगवाया है। हमने कहा चलो जूस दे देंगे। अम्मी जी भी बैठी हुई हैं, बाजी भी बैठी हैं और भांजा भी बैठा हुआ है। ये जल्दी से चटनी निकालती हूँ तो ये फिर देते हैं, ये तो खुल भी नहीं रहा है। फिर जल्दी से हम बाजी को देते हैं, जो फिर जो आगे की रूटीन है वो हम अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। अभी ज़रा नान पकौड़ा दिखाना है ज़रा। मैं कह रही हूँ ये चटनी रहने देती हूँ आपके भाई के लिए, है ना? हाँ जी रहने दे। और ये देखो ये क्या है, चूरन है? हाँ जी वो पहले ऊपर डाल के लेके आता था ना इब्राहिम। हाँ जी मैंने कहा था मैं कहा अलहदा से लेके आना, तो वो फिर अलहदा से लेके आए। हाँ जी ये ऐसे नहीं ऐसे अब के नज़ारा बहुत ही अच्छा है, नरम नरम है। तो हाँ जी वो आपने कहा था ना भाई तले हुए रखे हुए ना लेके आना। हाँ जी ये देखो। हाँ जी
माशाल्लाह लुक देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। आज फिर माफिया वीडियो देखेगी ना, माफिया कहेगी ज़ारा मेरे मुंह में तो पानी आ गया था नान को देख के। हाँ जी नहीं वो मुझे कह रही थी जब भी मैं आऊंगी ना ज़ारा तो मुझे लाजमी खिलाना। मैंने उसको कहा था चलो ठीक है खिलाऊंगी आपको भी, आप आना। हाँ जी वो ना हम मुल्तान गए थे ना, भाई खुरो मुझे कह रहा था भाभी वो जो आपने जो ज़ारा का सूट पहना है आपका एक ही नाप है। मैंने कहा हाँ जी ये हमारा एक ही नाप है। फिर वजीर भी ना कहने लगी है भाई नाप भी एक ही है, आवाज़ भी एक ही है, शक्ल भी एक ही है। अब तो ये बहन भाई बताएंगे भाई दोनों बहनों की हमारी शक्लें एक है या मुख्तलिफ है शक्लें। हाँ जी चलें ठीक है, ये देते हैं आप ही को। हाँ जी चले ठीक है। अदनान भांजा माशाल्लाह इधर बैठा है शहजादा, इसकी तबीयत नहीं ठीक है। प्यारे बहन भाइयों आपने मेरे भांजे जो है ना बहुत ही क्यूट भांजा है, इसके लिए ना आपने दुआ करनी है। और इधर आप ही बैठी हुई हैं, आप ही की भी तबीयत नहीं ठीक है, आप ही दवाई लेने आई थी तो इधर आ गई थी और आप ही को हमने दे दिया। और सामने ज़ारा खड़ी है जूस लेके। हाँ जी अदनान कह रहा मैंने नहीं नान खाना तो आप पूरा ही हमने दिया। हमने कहा अम्मी जी कुछ नहीं होता खा लो आप, भाई आप ही और भी खा रहे हैं तो आप भी खा लें। और इधर हमारे जो मिठू है, मिठू ने शोर डाला हुआ, मिठू कह रहे हैं भाई हमें भी दो। ये जो मिठू है ना माशाल्लाह से ये वाला मिठू, ये वाला मिठू और ये वाला इब्राहिम ने पकड़ा है, ये अम्मी जान कर रही हैं पेड़े। हाँ जी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, असर के सामने भी आ गया है और मैं इधर पेड़े कर रही हूँ। तभी पे रोटी बनानी है क्योंकि ये फ्रिज का आटा है ना, तो इसके पेड़े करेंगे ना तो ये पेड़े जैसे ही चलेंगे ना रोटी हमारी सही बन जाएगी। मिठू करत मैं आप ना बोलो मैं बोल रहा हूँ। और जल्दी जल्दी पेड़े करते हैं, हमने आज मछली फ्राई करनी है तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पेड़े करती हूँ। पेड़े ढल भी जाएंगे फिर हमारी तवी पे रोटी भी बन जाएगी। शाम का जो टाइम हो गया है और मेरा सर्दी से बहुत बुरा हाल है। ये आपने घी मंगवाया था। हाँ जी घी और दही मंगवाई थी और जल्दी से आग जलाओ, बस मेरे ना कांपनी छुटी हुई है, सर्दी से बुरा हाल हुआ है। मैं बस जल्दी जल्दी जला लेती हूँ आग आपको, और ना आपको नहीं बल्कि हाँ मुझे जला दे। अल्लाह माफी दे, नहीं आग जला के ना आपको देती हूँ हाथ सेकने के लिए। हाँ और अपने प्यारे बहन भाइयों को बताते हैं जो मसला बना हुआ था, वो मसला मेरे साथ क्या बना हुआ था। सारा दिन पूरे विलेज की, पूरे ज़िले की मट्टी शट्टी जो है ना खा खू के पहुँच गए हैं। और अब जी आग जला के ना फिर अपने बहन भाइयों को बताते हैं कि जो मसला था वो क्या था और वो मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो जल्दी से आग जलाएं। हाँ जी मैं ये देखने चला रही हूँ बस। और अम्मी जी यहाँ पर बच्चों ने क्या ये घुंगलू छील के दो हम खाएंगे। घुंगलू? हाँ जी अम्मी जी ये क्योंकि पुराने लफ्जों को घुंगलू ही बोलते हैं, लेकिन आज के दौर में शलजम बोलते हैं। और जो स्कूल में है वहाँ पे जो उर्दू होती है तो उसमें भी शलजम होता है, लेकिन पुराने जो बुजुर्ग हैं ना वो घुंगलू ही बोलते हैं। हाँ जी उधर हमारे एकदम विलेज में भी ना शलजम को गोंगलू कहते हैं। जो पंजाबी लोग हैं ना वो कहते हैं गोंगलू, जो भाई हमारे जैसे हैं वो शलजम कहते हैं। नहीं पंजाबी में भी शायद शलजम ही कहते होंगे। जाके ना शलजम ही ले आया, जाके शलजम पका लेने। और क्या होती है वो हरी हरी पालक शालक, वो इस तरह से। बस आग जलाओ, मेरा बुरा हाल हुआ। थोड़ी सी लकड़ी ले आओ खाते ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी आग हमारी जो है जल चुकी है। अब जी आपको मसले का बताता हूँ, मसला हमारे साथ क्या चल रहा था। मसला ये बना कि एक हमारी माँ जी हैं, अमेरिका में रहती हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बीमार हैं। तो उन्होंने जहेज़ के लिए कुछ पैसे भेजे थे, रकम भेजी थी। तो उस पे ना जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद सदीक, वहाँ पे यानी कि जिसने जो बैठे होते हैं कंप्यूटर वाले, उन्होंने वहाँ पे मोहम्मद सादिक नाम लिख दिया। और फिर जैसे ही मैं वो बैंक में गया पैसे निकलवाने के लिए, उन्होंने कहा जी आपका तो नाम इधर गलत है तो आपको ये पैसे नहीं मिल सकते, ये वापस करवाएं फिर जाके मिलेंगे आपको। बहरहाल बड़ी परेशानी हुई कि पैसे नहीं मिले, उस गरीब बच्ची का सामान बन जाता। फिर मैं मुल्तान गया, तकलीफ़ में था, भाई खुरम भी मुझे लेकर गया, उधर भी गया तो वहाँ पर भी काम नहीं बना। लेकिन मुल्तान वालों ने एक बात बताई थी कि आप मोहम्मद सादिक के नाम का बंदा ले आएँ तो हम आपको जो पैसे हैं जो आपके आए हुए हैं वो हम आपको दे देंगे। वहाँ पे खुरम भाई ने कोशिश की लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था, मैं खुद बीमार था, भाई खुरम की जिम्मेवारी भी होती है। तो बहरहाल वो बंदा मुल्तान नहीं मिला, लइये आ गए, लइये रात को इधर आके मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। और आज के जो कल से ही मैंने फ़ोन काफ़ी जगह पे कर दिए थे, यार कोई मोहम्मद सादिक का बंदा मिल जाए तो यार बताइएगा, इस तरह से मसला बना हुआ है।
क्योंकि वो माँ जी हैं, बीमार हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए तो बड़ा मसला बन गया है, मैं अब कैसे जाऊँ। 1-2 मरतबा वो गई भी हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, मैं बड़ी परेशान हूँ कि भाई आपको पैसे नहीं मिले तो उस बच्ची का भला हो जाता। मैंने कहा माँ जी आप परेशान हो, अल्लाह पे खैर करेगा, तो इंशाल्लाह पैसे मुझे मिल जाएंगे। आप यकीन करें सुबह से लेकर अब शाम हो गई है, मगरिब होने वाली है। तो अब नाम का ये मसला बन रहा था, किसी का नाम मोहम्मद सादिक हुसैन आ रहा था, किसी का नाम मोहम्मद सादिक अली आ रहा था, किसी का नाम सादिक हुसैन आ रहा था। मोहम्मद सादिक का बंदा ना मिले हमें, बड़े परेशान बहुत परेशान। फिर एक भाई ने बताया यार वो एक बंदा है वहाँ पे ईंटें बनाता है, उसका नाम मोहम्मद सादिक है। फिर मैंने कहा यार उधर उसके स्पेलिंग में न मसला हो, लेकिन उसने कहा यार उसका उर्दू में नाम लिखा हुआ ID कार्ड पर। बहरहाल मैंने कहा यार उससे पता कर ले, अगर वो मेरे साथ जाना चाहता है तो मैं कुछ उसको अपनी तरफ से, माँ जी को मैंने बताया था अगर पैसे निकल आए तो मैं उसकी तरफ आप इनाम दे दूँगा। बहरहाल वो बंदा बहुत ही नाइस बंदा था तो मजदूर गैरतमंद बंदा था वो। उसने कहा यार मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी गरीब का भला होता है मेरी वजह से। उस बंदे को बेचारे को बैंक में लेकर आए हैं। फिर बैंक वालों ने थोड़ी सी एडी की यार ये ना हो वो ना हो। मैंने कहा यार बंदा मैं ले आया हूँ, इसमें वल्दियत का मसला नहीं है, ये पिन कोड है, ये बंदा है, आप इसको चेक करो, निकलते हैं तो निकाल दो। तो उन्होंने कहा जी, बैंक वालों ने कहा जी मिठाई लगेगी। यार मैंने कहा यार मैं मिठाई भी दे दूंगा, यार पैसे निकाल दो। बहरहाल जी वहाँ पे जब गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरा काम था, पैसे जो हैं उस बंदे के थ्रू, उस बंदे का एहसान है मुझ पर, मोहम्मद सादिक का। वो बेचारा मजदूर ईंटें बना रहा था, उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया और फिर साथ लेकर गया। फिर वापसी पर जब उसको मैंने छोड़ा, उसको जो इनाम था मैंने वो भी दिया। बहुत गैरतमंद बंदा था, पैसे नहीं ले रहा था। मैंने कहा यार ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये तेरे नसीब के हैं। ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाले और बहुत खुश हुआ। तो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं माँ जी मुझे मिल चुके हैं, अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है। तो इस पैसों से इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये देखें ना, ये 1000 रुपया जो है ना, ये गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ी रकम है। ये 1000 रुपया अगर गरीब बंदे को मिल जाए ना, तो उसका एक दिन का रोज़े चूल्हा जलता है। तो माँ जी ने भेजे हैं बड़ी मोहब्बत से, और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी बहुत खिदमत करती हैं हकदारों की। तो मकसद बताने का ये है कि ये नाम की थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से ना 2-3 दिन से बड़ी परेशानी बनी हुई थी। तो अल्लाह पाक खैर करे, पैसे मिलने थे, अब इंशाल्लाह पैसे मेरे पास आ चुके हैं। सुबह इंशाल्लाह ताला जो बच्चे का सामान है, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे। और भी गुजारिश करूँगा देखने वाले बहन भाइयों से, क्योंकि अभी हमने सामान और बनाना है बच्ची का। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस कार्य खैर में हिस्सा लें। वो जो माँ हैं, बेवा हैं, करने वाला उनका एक बेटा है, वो बेचारा क्या करेगा, ईंटें बनाते हैं, बहुत ही मज़दूर हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये नेकी जो है किसी किसी के हिस्से में आती है, तो आप बढ़ चढ़ के लें हिस्सा। पहले भी बहन भाई जो हैं माशाल्लाह कभी भी शर्मिंदा नहीं करते। शर्मिंदा तो अल्लाह की ज़ात नहीं करती, इंसान का क्या है, इंसान की क्या बात। भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान में एक जगह शादी हुई है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए के फूल खरीद के उड़ा दिए हैं। 1 करोड़ रुपए के फूल पाकिस्तान में, नाम नहीं बताता, जगह भी नहीं बताता, 1 करोड़ रुपए के फूल लेके उन्होंने शादी में उड़ा दिए हैं जी। अगर वही 1 करोड़ रुपया 10 घर किसी गरीब को मिल जाते, बना देते, किसी बच्चों की शादी कर देते, वो अल्लाह पाक को मंजूर होते। वो फूल तो आ गए पैरों में। अगर पता हो फूल की शान का, मेरे नबी का पसीना फूलों में है। कहते हैं ना, पैसा आ जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। और गरीबी भी देखी है हमने, अमीरी भी देखी है। हमारे जो वालिद साहब थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े अमीर कबीर थे, लेकिन अमीरी गरीबी अरूज ज़वाल एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर मेरी बात पे, क्योंकि आखिर में मेरी आदत होती है जब मैं बात कर देता हूँ फिर माफ़ी भी मांग लेता हूँ, अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माज़रत करता हूँ। वीडियो भी हमारी पूरी हो चुकी है, सर्दी से बुरा हाल है। अब जी आपसे लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।